So welcome back again everyone. Today we are going to do file handling is in second part. So फाइल हैंडलिंग बेसिकली आपका क्या मीनिंग है? फाइल हैंडलिंग का मतलब इसमें हम फाइल्स के साथ ऑपरेशंस करेंगे फाइल पे बहुत सारे। सो फाइल हमारे पास बेसिकली 3 टाइप्स की होती है। टेक्स्ट फाइल ह्यूमन लेवल होती है, बाइनरी फाइल मशीन लेवल होती है और CSV फाइल कॉमा सेपरेटेड वैल्यूज़ होती है। सो इसका एक्सटेंशन याद रखना है .txt .dat .csv। सो बेसिकली आपको इसमें कुछ मॉड्यूल्स भी याद रखने हैं। जैसे टेक्स्ट फाइल में हमें कोई मॉड्यूल की ज़रूरत नहीं पड़ती। बाइनरी फाइल में हमें पिकल नाम का एक मॉड्यूल या लाइब्रेरी आप कह सकते हैं, उसको हमें इंपोर्ट करना पड़ता है। और CSV में भी हमें सिमिलरली एक इंपोर्ट करना पड़ता है, इंपोर्ट CSV। एंड ऑल्सो बाइनरी और CSV फाइल हाई वेटेज होती है, टेक्स्ट फाइल ज़्यादा नहीं आती, फिर भी हम इसको डिस्कस कर लेंगे। सो ये बेसिक कमांड्स है जो कि हमें फाइल ओपनिंग के काम आती है। ओपनिंग फाइल मतलब हम इसको पाइथन से खुलवा रहे हैं। तो विद ओपन का यूज़ करेंगे। विद ओपन का हम इसलिए यूज़ करेंगे ताकि आपको f.close करना ना पड़े। विद ओपन से आप अगर भूल भी जाते हैं f.close तो कोई दिक्कत की बात है ही नहीं। तो विद ओपन कमांड लिखेंगे abc.txt, जो भी आपको फाइल गिवन है वो। इसमें हम हमारे पास 3 मोड होते हैं बेसिकली, रीड, राइट और अपेंड। तो रीड मोड में हम कोई भी चीज़ रीड करते हैं, राइट में हम कुछ भी लिखते हैं और अपेंड में भी हम कुछ लिखते हैं। बट जैसे मान लीजिए मैंने यहाँ पे कुछ लिखा, माई नेम इज़ दिस दिस दिस, फिर मेरे को उसके नीचे ही ऐड करना है आई एम दिस 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 ईयर ओल्ड। सो मैं उसके नीचे करता हूँ। राइट में अगर मैं लिखता हूँ माई नेम इज़ दिस, अगेन मैं फिर राइट करता हूँ ना, जैसे कि मैं एज, माई एज इज़ दिस दिस दिस, तो माई एज इज़ दिस 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 ही आएगा, मेरा पूरा वो हट जाएगा। तो अपेंड इज़ बेसिकली यूज मोर देन राइट। ओके, सो फिर हम करेंगे एज एफ। इसको हम एफ के वेरिएबल में स्टोर कर रहे हैं पूरी चीज़ को। फिर बाइनरी फाइल में भी सिमिलरली हमें ये करना है, बस इसमें DAT एक्सटेंशन लगाना है और RB, WB और AB, बस BB आपको अलग से लगाना है। सिमिलरली उनका वही फंक्शन है जो हमने टेक्स्ट फाइल में देखा। फिर CSV फाइल में थोड़ा यहाँ पे चीज़ हल्की सी एक नई है, वो है एक तो .csv अपने लगाया, सिमिलरली जो टेक्स्ट फाइल में मैंने आपको 3 मोड बताया वही है। और न्यू लाइन में आपको ना ये कमांड लिखनी पड़ेगी ताकि आपको एक एक्स्ट्रा वो ना मिले, गैप। न्यू लाइन, आपको न्यू लाइन बाय लाइन आपको एक गैप मिलता है डिफ़ॉल्ट, तो उसको हटाने के लिए आपको न्यू लाइन इक्वल टू अंडर कोई भी कोट लगा देना है, डबल कोट या सिंगल कोट। इसको भी एफ में हम स्टोर कर लेंगे। सो टेक्स्ट फाइल में हमारे पास 2 तरीके होते हैं रीड। एक तो रीड कर सकते हैं हम, या तो एक राइट कर सकते हैं। रीड के लिए हमारे पास ये कमांड्स होती है, जिसमें से मैं आपको कहूँगा रीड और रीड लाइन ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। रीड लाइन इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है तो उसको हम स्किप भी कर सकते हैं। राइट में आपके पास राइट है और राइट लाइन्स है, जिसमें से आपका राइट, इसमें राइट ज़्यादा नहीं पूछा जाता तो राइट को आप स्किप ही कर दीजिए। पर ये 2 याद रख लीजिए कि ये हमारे पास कमांड्स होती है। तो रीड में आप पूरा रीड कर लेते हैं और रीड लाइन में आपको नेक्स्ट ये मिलता है, लिस्ट मिलती है। और उसमें आपको जैसे कि लाइन 1 आपको कोट्स में मिलेगी, फिर कॉमा लाइन 2 आपको ऐसे मिलेगी, तो वो इतना वो इम्पोर्टेंट नहीं है। रीड बेसिकली इसमें सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। बाइनरी में आप रीड या राइट ही कर सकते हैं। रीड आप कर सकते हैं लोड से, पिकल डॉट लोड, और इसमें पिकल डॉट डंप से कुछ भी राइट कर सकते हैं बाइनरी फाइल में। CSV फाइल में आप रीड कर सकते हैं और राइट कर सकते हैं। रीड के लिए आप क्या कर सकते हैं, CSV डॉट रीडर, CSV डॉट रीडर, रीडर, और फिर वो ब्रैकेट लगा सकते हैं आप। तो सबसे पहले हम क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन है फाइंड नंबर ऑफ वॉवल्स इन फाइल my.txt। my.txt आपको कोई भी फाइल दे रखी है, तो आपको my.text कोई भी फाइल दे रखी है तो आपको यहाँ पे इसको लिखना है। हम रीड मोड में कर रहे हैं क्योंकि हमें नंबर ऑफ वॉवल्स निकालने हैं। तो काउंट पहले 0 ले लीजिए, डेटा को एक स्टोर कर लीजिए। f.read यहाँ पे हम यूज़ करेंगे। फॉर i इन डेटा हमने यहाँ पे लूप चला दी, और लूप चलाने के बाद हमने i की वैल्यू ए ई आई ओ स्मॉल और कैपिटल्स हमने इन मेंबरशिप ऑपरेटर का यूज़ करा है इधर। और काउंट को हमने 1 बढ़ा दिया सिंपली, और काउंट को प्रिंट कर देंगे। ये आपका क्वेश्चन आ सकता है एग्ज़ाम में, सो बी प्रिपेयर्ड। सेकंड होता है, आपको कुछ दे रखा है जैसे कि इसमें ऐड हेलो माय नेम इज़ XYZ इन बाइनरी फाइल एंड रीड, रीड के लिए भी आ गया।
सबसे इम्पोर्टेंट इंपोर्ट पिकल। फिर अपने पूरा वो लिख दिया फाइल के बारे में कि आपको ये करना है। फिर अपने ए में अपने स्ट्रिंग स्टोर कर दी, हेलो माय नेम इज XYZ, और पिकल डॉट डंप A, F हमने इसे लिखा क्योंकि ए हमें डालना है एफ में। और अगर हमें इसी को रीड करना होता तो पहले हम डेटा पिकल डॉट लोड एफ कर देते, फिर प्रिंट डेटा कर देते, बस सिंपल। लेट्स मूव टू CSV क्वेश्चन। तो CSV में हमें एक क्वेश्चन है जैसे कि ऐड रिकॉर्ड रोल नंबर नेम इन स्टूडेंट डॉट CSV एंड डिस्प्ले ऑल्सो। सो देख लेते हैं, आपने ओपन करा, ठीक है, वेरी नाइस। राइटर अपने एक ऑब्जेक्ट बना लिया CSV डॉट राइटर एफ। फिर अपने राइटर डॉट राइट रो इसमें एक फंक्शन था, मैं प्रीवियसली नहीं बता पाया, अभी अब देख लीजिए। राइट रो इसमें एक फंक्शन है जो कि एक रो लिखने में आपकी मदद करेगा। जैसे कि मैंने एक रोल नंबर और नेम लिख दिया, फिर मैंने उसके नीचे ही ये चीज़ आएगी 1 रोल नंबर 1 और नेम A। तो आपको कुछ ऐसा दिखेगा आउटपुट में, मैं अगर आपको दिखाऊं तो जैसे कि आपको पहले रोल नंबर दिखेगा, फिर नेम दिखेगा एक लिस्ट में, और फिर आपको उसके नीचे ही 1 कॉमा ऐसा कुछ दिखेगा। और अगर इसी को हमें रीड करना होता, मतलब हमें जो भी फाइल है हमें उसको देखना है कि उसके अंदर क्या लिखा है, तो रीडर एक ऑब्जेक्ट बनाया अपने फॉर आई। इधर ये लूप चलाना ज़रूरी है क्योंकि हमने नेस्टेड लिस्ट ले रखी है ताकि आपको 1 बाय 1 करके ये पूरी वो दिख जाए डेटा। सो इसी के साथ ही वीडियो एंड होती है। आई होप यू लाइक दिस वीडियो। इसमें बेसिकली मैं आपको फिर से एक समराइज़ कर दूँ, 3 प्रकार की फाइल्स होती हैं हमारे पास, टेक्स्ट, बाइनरी और CSV। बाइनरी और CSV को अच्छे से कर लीजिएगा। तब तक के लिए टिल देन बाय, टेक केयर।